कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन, फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सोल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, प्रभु चरणों में लीन आचार्य मान तुंग जी महाराज लीन हो रहे हैं, हो ही नहीं रहे, डूब भी रहे हैं। हे भगवान, आपके संपर्क में आने के बाद मेरे भीतर भी अचल मेरू की तरह स्थिरता आए, हमारे जीवन में ठहराव आए। ये भाव हमारे भीतर भी जगना चाहिए। कल छंद से ये प्रेरणा ले कि हम निमित्तों से बचने की कोशिश करें। प्रभु की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता है। प्रभु की भक्ति वही कर सकता है जो प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दे। अर्पित करने वाला ही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। पिछले छंद में आचार्य महाराज ने जो हमारे लिए दिशा निर्देश दिया है, वह सब हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। निर्धूम वर तेरे पवर्जित तैल पुराक्षणम जगत त्रयमिदं प्रकटि करोसि, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, दीपो परत्तमसि नाथ जगत प्रकाशः। हे स्वामी, आप धूम तथा बाती से रहित हैं। तेल के प्रवाह के बिना भी इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले हैं। अपूर्व जगत प्रकाशक दीपक हैं, जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी कभी तुम्हें बुझा नहीं सकती है। बाहर का दीपक जो तुम रोज जलाते हो, रोज बुझता है। इसका प्रकाश भी बहुत सीमित होता है। लेकिन प्रभु, आप तो वो दीपक हो जो पूरे लोक को प्रकाशित करने वाले हो। ना आपको कोई वायु बुझा सकती है, ना कोई आंधी तूफान बुझा सकता है। आप तो अचल मेरू की तरह हो। गम्यो न जात मरुताम चलिता चलानाम। मेरू को कोई हिलाने वाला नहीं है, जैसे वैसे ही आपको कोई विचलित करने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए, प्रभु दीपक तो है, आप जड़ दीपक तो नहीं है। मैं थोड़ा सूरज से आपका मिलान करके देखता हूं। आप में
सूरज जैसा तेज तो है प्रभु, पर देखूं क्या और है। अगला छंद 17 नंबर का है। पहले छंद को लेंगे फिर बाद में उसकी व्याख्या। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः, अच्छे उत्साह से भर करके पढ़ें। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगे पज्जगन्ति, स्पष्टीकरोषि सहसा युगे पज्जगन्ति। नाम्बोदरोदरिनिरोधे महाप्रभावः, नाम्बोदरोदरिनिरोधे महाप्रभावः, सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके, सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके। प्रभु जब आपके सामने मैं सूर्य को खड़ा करके देखता हूं, प्रभु जब मैं आपके सामने सूर्य को खड़ा करके देखता हूं तो मुझे सूर्य के दर्शन तो होते हैं, परंतु इस जगत सूर्य से भिन्न होते हैं। इस जगत सूर्य में अनेक गुण हैं, परंतु आपकी कई ऐसी कमियां हैं जिसके कारण वह आपके सामने कहीं टिक नहीं पाता है। जगत में सूर्य उगता है तो अस्त भी होता है, आप रोज इससे परिचित हैं। सुबह से सूर्य उगता है पूर्व दिशा से, शाम को अस्ताचल की ओर जाकर के ढल जाता है, उदित होता है तो अस्त भी होता है और कुछ घंटे तक अपना प्रकाश फैलाता है और अंत में जाकर के डूब जाता है। प्रभु दूसरी बात, कभी कभी वह ग्रहण से भी ग्रसित हो जाता है, राहु उसे ग्रस लेता है। और तीसरी बात, वह एक सीमित क्षेत्र तक ही प्रकाश को फैलाता है। कोई भी सूर्य पूरी दुनिया को एक साथ प्रकाशित नहीं कर पाता है। जैसे अभी यहाँ पर दिन है तो दूसरे अन्य देशों में यहाँ की अपेक्षा से वहाँ रात भी होगी। जैसे भारत में दिन है, उजाला है, तो अमेरिका में अंधेरा और रात है। चौथी बात, कभी कभी बादलों की ओट में भी ये सूर्य छिप जाता है। प्रभु में यह दुर्बलता सूर्य की है, लेकिन आपके भीतर झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका सूर्य कभी अस्त होने वाला नहीं है। भगवान रूपी सूर्य का अस्त कभी होने वाला नहीं है। यदि भगवान का सूर्य अस्त हो जाएगा तो दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप वह सूर्य हो जो तुम्हें ग्रहण भी नहीं लग सकता है, कोई ग्रसित भी नहीं कर सकता है, और किसी बादलों की ओट में तुम छिप भी नहीं सकते हो।
सदा उदित रहने वाला है, आपको कोई ग्रसित नहीं कर सकता। आपका सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, तीनों लोकों को प्रकाशित करता है और किसी भी प्रकार के बादल की ओट में वह नहीं आ सकता है। हे प्रभु, इसलिए ऐसा लगता है कि आप में जो सूर्य है वह इस सूर्य से भी अधिक महिमाशाली है। क्या लिखा है? सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। हे प्रभु, हे भगवान, इस सूर्य से भी महिमाशाली आप हो। जो लोक में सूर्य निकलता है, अस्त होता है, उससे भी कहीं आप कैसे हो? सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। आप सूर्य नहीं, अतिशायी सूर्य हो आप। बाहर का सूर्य तो उगता है, छिप जाता है, उदित होता है, अस्त हो जाता है, लेकिन आपका जो अतिशय है वह अतिशय अतिशायी कहा गया है। छंद का अर्थ देखें, इस छंद के अर्थ को समझने का जरा हम अच्छे से प्रयास करें। नास्तम कदाचिद उपयासी। हे प्रभु, आपका ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे ज्ञान में और प्रभु के ज्ञान में बड़ा काफी अंतर है। हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु का जो ज्ञान है उस ज्ञान के सामने तीनों लोकों में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। प्रभु का ज्ञान अब अस्त होने वाला नहीं है। जो एक बार उदित हो गया है वो कभी अब ढलने वाला नहीं है। तो हे प्रभु, आपका ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ना राहु गम्य। ऐसा कहते हैं, राहु की छाया पड़ने से सूर्य पर ग्रहण आता है, सूरज काला हो जाता है और दिन में रात जैसा अंधेरा भी कभी कभी हो जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है, मैंने तो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय के लिए ऐसा लगता है जैसे शाम होने वाली है। सूर्य काला पड़ जाता है, अंधेरा छा जाता है, आपको कोई राहु ग्रस नहीं सकता है। फिर स्पष्टि करोसि सहसा युगपद जगंती। सहसा यानी एक साथ, युगपद एक साथ झटके में जगंती तीनों लोकों को प्रकट करोसि प्रकाशित करता है। कैसे करता है? तीनों लोकों को आपका ज्ञान रूपी सूर्य तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करता है। तिहु काल आप पढ़ते ना, कहां पर 6 डाला में कहीं पर, 3 लोक तिहु काल नाही दर्शन सुखकारी। तीनों लोकों में और तीनों कालों में हे प्रभु जो सम्यक दर्शन है, ऐसा सुखकारी कोई दूसरा नहीं है। नमस्ते वर्धमानाय निधूत कलिलात्मने, सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय दे। भगवान का ज्ञान, भगवान का केवल ज्ञान तीनों लोकों में और तीनों कालों में दर्पण की तरह प्रकाशित करने वाला है। ऐसे केवल ज्ञान की महिमा आचार्य मान तुम महाराज यहाँ पर गा रहे हैं, कह रहे हैं स्पष्टि करोसि सहसा युगपद जगंती। सहसा यानी एक साथ, युगपद एक साथ झटके में एक साथ प्रकाशित करते हैं। जगंती किसको? जगंती तीनों लोकों को। प्रकटी करोसि प्रकाशित करता है। एक साथ तीनों लोकों में अपना प्रकाश फैलाने वाला है। नाम वो धरोधर निरुद्ध महाप्रभावा। वो बादलों की ओट में कभी आने वाला नहीं है। आपके भीतर का सूर्य महान प्रभाव रखता है। हे प्रभु, हे मुनीन्द्र, हे नाथ, लोक में आपकी महिमा सूर्य से भी अतिशायी है।
क्योंकि आप कभी अस्त होने वाले नहीं हो। सूर्य जो उगता है रोज, उदित भी होता है और दूसरी तरफ जाकर के अस्त भी हो जाता है। लेकिन प्रभु आप एक बार उदीयमान हो चुके हैं, अब कभी अस्त होने वाले नहीं हैं। आप कभी राहु से ग्रह से ग्रसित नहीं होते, आप पर ग्रहण नहीं लगेगा, आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो, आपको बादल भी नहीं ढक सकता है और आप महान प्रभाव वाले हो, इसलिए आप सूर्य से भी अतिशायी हो। देखिए जगत के सूर्य से तो सभी परिचित हैं, जगत है नहीं संसार के। ऐसे जम्बूद्वीप में कितने सूर्य हैं? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। एक जाता है तो दूसरा आता है, एक अस्त होता है तो दूसरे का उदय होता है। तो जगत के सूर्य से भी तो सभी आप सभी परिचित हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो यह सब हमारे आत्म सूर्य के साथ भी जुड़ता है, आत्मा के सूर्य के साथ। अगर हम देखते हैं तो हमारी आत्मा ध्रुव तत्व है। उदित यानी जन्म और अस्त यानी मरण, इन 2 प्रसंग को लेकर के चले। उदित यानी हमारा जन्म होना, अस्त यानी मरण। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण, पर हमारी पर्यायें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती रहती हैं। इसलिए आप छेड़ाला में पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्य जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव, माया सेठी, गर्वित, मायरव सेठी। महावीर, रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित, स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति, छविश जैन, छवि, सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।